हे गाइस, मेरा नाम आशीष। आज जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है द व्हेल। आप इस मूवी को सोनी लिव पे देख सकते हैं। बिना देरी करे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है, हमें मेन कैरेक्टर चार्ली दिखाया जाता है जो एक ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा होता है क्योंकि वो एक इंग्लिश टीचर होता है। पर उसने अपना कैमरा बंद करके रखा हुआ था क्योंकि उसको लगता था अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो वो लोग डर जाएंगे, क्योंकि उसका वेट कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ था और अपने आप को बदसूरत मानता था। उस दिन वो ऑनलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा होता है। उसी दिन तब उसके दिल और शरीर में दर्द होने लगता है और उसे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। वो साइड से एक पेज उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। तभी चार्ली के घर के गेट पे कोई आता है। वो चार्ली उसको अंदर आने की कहता है। वो एक लड़का होता है। जैसे वो अंदर आता है, लड़का कुछ कह पाता से पहले चार्ली वो पेपर उसके हाथ में दे देता है और बोलता है जोर से पढ़ो। वो लड़का बिना सोचे समझे वो पेज पढ़ने लगता है। जो चार्ली के शरीर और दिल में दर्द हो रहा था और धीरे धीरे करके वो शांत हो जाता है। फिर चार्ली उस लड़के से पूछता है तुम कौन हो। फिर वो लड़का कहता है मैं चर्च से आया हूँ और गॉड के मैसेज घर घर पहुँचाता हूँ। फिर वो लड़का चार्ली से पूछता है तुमने मुझसे ये ऐसे क्यों पढ़ाया। फिर चार्ली जवाब देता है कि ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ, मैं इसको आखिरी बार सुनना चाहता था। तब इनकी बातें चली रही होती है। वहाँ पर एक लेडीज आती है जो चार्ली की दोस्त होती है और यही चार्ली की देखभाल करती है। फिर वो चार्ली का चेकअप करने लगती है और कहती है तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर वो चार्ली मना कर देता है, कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तभी उसकी नजर उस लड़के पे जाती है और पूछती है तुम कौन हो। फिर वो लड़का अपने बारे में बताता है और चर्च का नाम भी बताता है। ये बात सुनकर वो लेडी चली जाती है। फिर वो कहती है मुझे इस चर्च से नफरत है क्योंकि उस चर्च के लोग झूठे दावे करते हैं कि हम लोगों की जान बचाएंगे और अब की बार भी यही ड्रामा कर रहे हैं कि हम लोगों की जान बचाएंगे। फिर वो लड़का कहता है ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हो, हम लोग चार्ली की जान बचाना चाहते हैं। फिर चार्ली की दोस्त कहती है हमारे लिए यही अच्छा होगा, तुम यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारे गॉड की ना मुझे या चार्ली को जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे चार्ली को नफरत ही मिली है। फिर लड़का पूछता है ऐसा क्या हुआ था। फिर चार्ली की दोस्त कहती है उसी चर्च में ही लड़का रहता था। चार्ली और वो लड़का दोनों बहुत पक्के दोस्त थे और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर चार्ली को पता चला कि उसकी मौत हो गई है। तब से चार्ली ने अपने शरीर का ये हाल कर लिया है। ये बात सुनकर चर्च का लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिर चार्ली की दोस्त चार्ली से कहती है कि तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। फिर चार्ली कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं हॉस्पिटल की बिल नहीं भर सकता। फिर चार्ली को भूख लगती है। फिर चार्ली की दोस्त चार्ली को चिकन का भरा हुआ बकेट दे देती है। फिर वो चाव से खाना लगता है। सीन शूट होता है और रात का सीन दिखाया जाता है और चार्ली की दोस्त भी चली जाती है। चार्ली कपड़े उतार के अपने कमरे के साइड जाने लगता है और हम पहली बार इसके जिस्म देखते हैं जो बहुत बड़ा है और हर जगह से फैला हुआ है, जिससे उसे चलने में और सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। फिर चार्ली अपनी बीमारी के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। फिर वो सारी चीजें पढ़ता है और समझ जाता है मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। फिर भी वो नुकसानदायक चीजें खाने से बाज नहीं आता। फिर वो ड्रॉर से चॉकलेट निकालता है और उसे खाने लगता है। पर चार्ली कुछ अच्छे काम भी करता है, अपने आप को साफ रखता है, पंछियों को खाना भी देता है। सीन शूट होता में दिखाया जाता है कि वहाँ पर चार्ली की बेटी आती है, पर चार्ली की बेटी चार्ली से नफरत करती है क्योंकि चार्ली ने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को छोड़ दिया था क्योंकि चार्ली उस लड़के से प्यार करता था और उसके साथ रहना चाहता था। इसलिए चार्ली की बेटी उससे नफरत करती है और उसे देखना नहीं चाहती। उसको इस चीज का एहसास होता है मेरे डैड ने मुझे तब छोड़ा तब हमें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। पर वो कभी कभी यहाँ आती है और अपने डैड से बदतमीजी से बात करती है, मगर चार्ली उसकी बात कभी बुरा नहीं मानता और आज भी उसकी बेटी उससे बदतमीजी करी जा रही थी। फिर भी चार्ली अपनी बेटी को कहता है मेरी बेटी तुम यहाँ रो जाओ और मेरे पास रहो क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ। फिर चार्ली की बेटी जवाब देती है मैं यहाँ रोज नहीं आ सकती, मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और मुझे इंग्लिश पेपर की बहुत ज्यादा टेंशन है। फिर चार्ली कहता है मैं तुम्हारी तैयारी करवा दूंगा, तुम आती रहना और मेरे साथ ही रहना। पर उस लड़की को बिल्कुल भी दया नहीं आती और वहाँ से जाने लगती है। तो चार्ली कहता है यार तुम रो जाओगे, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मेरे बैंक में जितने पैसे हैं वो सारे तुम्हें दे दूंगा। इसकी बेटी पूछती कितने हैं पैसे। फिर चार्ली कहते हैं $1,00,000 से ज्यादा पैसे है। फिर चार्ली की बेटी थोड़ी देर सोचती है और वो गेट के पास चली जाती है और कहती है तुम चाहते हो मैं यहाँ डेली आऊँ, आप बिना सारा लेके मेरे पास आइए। फिर चार्ली बेचारा मान जाता है। फिर चार्ली वहाँ जाने की कोशिश करता है पर चार्ली गिर जाता है और लड़की गेट बंद करके चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चार्ली की दोस्त आती है और वो उसका चेकअप करती है। उसके बाद वो कमरे की सफाई करती है और उसे चार्ली की बेटी का लिखा हुआ पेज दिख जाता है और वो समझ जाती है कि यहाँ चार्ली की बेटी आई थी और चार्ली उसकी पढ़ाई में मदद कर रहा है। तो वो चार्ली के पास जाती है और कहती है तुम्हारा डिवोर्स हुआ था, साफ साफ एग्रीमेंट में लिखा
गया था कि तुम अपनी बेटी से नहीं मिलोगे, ऐसे पे तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फिर चार्ली कहता है मुझे इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी बेटी से हर हाल में मिलना है। उसके बाद चार्ली की दोस्त चार्ली को खाने के लिए सैंडविच देती है। फिर वो घर की सफाई करने लगती है और दूसरी साइड चार्ली के गले में सैंडविच का टुकड़ा अटक जाता है और उसे सांस नहीं आती है। फिर इसकी दोस्त भागती आती है, फिर वो चार्ली को पीछे से बहुत तेज मारती है, उससे टुकड़ा बाहर आ जाता है। चार्ली की दोस्त गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम्हें मरना है तो मरो, पर मेरे सामने नहीं। तो वो सैंडविच उठा के चार्ली को दे देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, चार्ली दिखाया जाता है जो रोज की तरह आज भी ऑनलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा होता है। फिर वो ऑनलाइन क्लास खत्म करके अपनी पुरानी फोटो देखता है जिसमें चार्ली और उसका पुराना दोस्त होता है। चार्ली को उसकी याद आने लगती है। फिर चार्ली उस कमरे में जाने की सोचता है जिसमें वो रहता था। फिर चार्ली उसे कमरे के पास जाता है, चाबी से खोलने की कोशिश करता है पर चाबी नीचे गिर जाती है। फिर वो पूरी कोशिश करता है उसको उठाने की, पर वो उठा नहीं पाता। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि चार्ली की बेटी आती है पर उसकी बेटी उससे बात नहीं करती और फोन में लगी रहती है। पर चार्ली खुश था, पर बहाने से चार्ली कुछ बातें करने लगता है। साथ ही ये बताता है कि तुम्हारे ऐसे में क्या क्या गलती है। साथ ही चार्ली कहता है ये ऐसे अपनी मॉम को भी सुना होगी। ये बात पे इसकी बेटी चिढ़ जाती है, आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? आपको कभी एहसास हुआ कि आपने हमें अकेला कर दिया था? तो कभी मुड़कर आपने हमारे तरफ तो देखा ही नहीं। अपने दोस्त के खातिर आपने हमें छोड़ दिया था। मुझे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस करते हैं कि ये हालत आपके दोस्त की वजह से हुई है, ना कि हमारे वजह से। मुझे आप पे बिल्कुल तरस नहीं आता। फिर चार्ली अपने बेटे को कहता है कि पहले तुम ऐसे लिख देगी पर ज्यादा नहीं। ये कह के चार्ली वॉशरूम चला जाता है और वहाँ फूट के रोने लगता है क्योंकि आज उससे आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तभी चार्ली की गेट पर कोई आता है। फिर उसकी बेटी वो गेट खोलती है, वहाँ पर चर्च का लड़का आया होता है। फिर उसकी बेटी पूछती है तुम कौन हो? तो लड़का कहता है मैं चर्च से आया हूँ। फिर वो लड़की कहती है तुम कल जरूर आना, मुझे तुमसे बात करनी है। ये कहकर चार्ली की बेटी वहाँ से चली जाती है। तो वो लड़का चार्ली से कहता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और उसे अच्छी बुरी बातें बताने लगता है। ये बात सुनते चार्ली कहता है कि मुझे इस बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और कहता है तुम्हें असली मेरी मदद करनी है तो मेरे साथ आओ। फिर चार्ली अपने दोस्त के कमरे के पास ले जाता है और कहता है कि चाबी उठा के गेट खोल दो। फिर उसी वक्त चार्ली की दोस्त आ जाती है। फिर उसकी दोस्त लड़के को देख के कहती है कि ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? फिर चार्ली कहता है तुम शांत हो जाओ, ये मेरी बस मदद कर रहा है, तुम इधर आओ, तुम्हारे लिए मैं कुछ लेके आई हूँ। तो उसको व्हील चेयर दिखाते है और चार्ली उस पर बैठ जाता है और चार्ली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वहाँ से वो लड़का जाने लगता है। फिर उसकी दोस्त कहती है रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वो दोनों बाहर बैठ के बात करने लगते। चार्ली की दोस्त कहती है तुम यहाँ पर अब कभी मत आना। तो वो लड़का मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे आना ही होगा क्योंकि मुझे चार्ली की मदद करनी है। फिर चार्ली की दोस्त कहती है तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, मैंने और चार्ली ने बहुत दुख सहे हैं जिसके पीछे चर्च जिम्मेदार है। दरअसल चार्ली का जो दोस्त था वो मेरा भाई था। उनकी गहरी दोस्ती देखकर मेरे पापा को ये चीज पसंद नहीं थी कि ऐसे दो लड़कों की दोस्ती हमारे मजहब में अच्छी नहीं मानी जाती। इसीलिए मेरे भाई को घर से निकाल दिया था और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करा गया था, जिसकी वजह से मेरे भाई ने अपनी जान ले, जिसकी वजह से चार्ली ने इतनी टेंशन ले ली कि उसकी तबीयत खराब होगी और उसको शरीर इतना बड़ा हो गया और आज इसलिए इतना बीमार है। इसलिए मुझे और चार्ली को चर्च बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वहाँ पर चार्ली आ जाता है। चार्ली लड़के से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। तो वो चार्ली की बात मान के वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर में उसकी दोस्त भी चली जाती है। फिर चार्ली अपने दोस्त के कमरे में जाने की कोशिश करता है पर वो गेट छोटा होने के कारण चार्ली अंदर नहीं जा पाता। फिर वो बाहर से ही अंदर देखता रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है चार्ली अपने बेटी का ऐसे पढ़ रहा होता है। वो चार्ली ने उसको लिखने के लिए दिया था और उसकी बेटी ने 3 ही लाइनें लिखी थी। उसको देख के वो हंसने लगता है और फिर से उसके दिल में दर्द होने लगता है। फिर वो जैसे तैसे अपने आप को संभाल लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि सुबह चार्ली की बेटी आती है। फिर चार्ली अपनी बेटी से कहता है आज मुझे अपने दिल की बात तुमसे कहनी है। ये बात सुन के उसकी बेटी गुस्से में आ जाती है, कहती मैं आपसे कोई बात करना नहीं चाहती, आप मुझे ये बताइए तब मैं छोटी थी आपको बिल्कुल ख्याल नहीं आया मेरे बारे में, मैंने बात करना मिलना जुलना सब बंद कर दिया था, मैं कारण जान सकती हूँ? फिर चार्ली कहता है मैं अपने दोस्त के इतने करीब होने की वजह से सब लोग मुझे नफरत करने लगे थे, इसकी वजह से मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था, इस चीज से तुम पे भी बुरा असर पड़ सकता था। उसकी बेटी कहते छोड़ो इसे, मैं सैंडविच बनाने जा रही हूँ, आप खाएंगे? फिर चार्ली खुशी खुशी कह देता हाँ। फिर उसकी बेटी सैंडविच बना के चार्ली को दे देती है पर वो सैंडविच खा के चार्ली बेहोश हो जाता है। फिर चार्ली की बेटी उस लड़के के कमरे में जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी गेट पे कोई आता है। फिर उसकी बेटी गेट खोलने के लिए जाती है और वो लड़का फिर से आ जाता है। उसकी बेटी से अंदर खींच लेती है। फिर वो लड़का चार्ली को देखता है और चार्ली को देख के कहता है कि इन्हें क्या हुआ है, इतनी आवाज होने के बाद भी ये उठे नहीं। फिर उसकी बेटी कहती है मैंने इन्हें सैंडविच में नींद की दवाई दे दी है। तो वो लड़का डर जाता है कि ये कितनी अजीब लड़की है और वहाँ से जाने लगता है। उसकी बेटी कहती है बैठो यहाँ पर, अपने बातों में ला के उसे सिगरेट पिलाने लगती है और उसकी फोटो खींचने लगती है। कहती है कि जो मैं कहूँगी वो तुम करोगे, नहीं करोगे तुम्हें तो पता है मैं क्या करूंगी, मैं जानती हूँ कि तुम चर्च से नहीं हो। फिर उसकी बेटी कहती है सच बताना शुरू करो, तुम हो कौन? ये
बात सुन के लड़का डर जाता है। फिर वो कमरे की साइड भागता है और अपने आप को बंद कर लेता है। फिर चार्ली की बेटी कमरे के यहाँ बैठ जाती है और कहती है अपनी कहानी बताना शुरू करो। फिर लड़का बताने लगता है कि मैं चर्च में मैं काम करने के लिए आया था, लोगों की मदद करता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने चर्च वालों को अपना तरीका बदलने के लिए कहा, पर मेरी चर्च वालों ने बात नहीं मानी। साथ ही जिसके साथ मैं काम कर रहा था वो मेरे पैसे लेकर भाग गया। मैं उनसे अलग रहता हूँ पर लोगों की मदद अभी भी करता हूँ। चार्ली की बेटी ये सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। उससे चार्ली का घर का डोर फिर बजता है। फिर ये लोग बाहर जाते हैं और देखते हैं कि बाहर चार्ली की दोस्त और साथ में चार्ली की वाइफ भी आई होती है। फिर उसकी दोस्त चार्ली को होश में लाने की कोशिश करती है पर वो होश में नहीं आता। चार्ली की बेटी बताती है मैंने इनको नींद की गोली दी है। चार्ली की दोस्त बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर इसकी दोस्त ऑक्सीजन की मदद से चार्ली को होश में ला देती है। चार्ली की दोस्त को चार्ली के इतने करीब देखकर चार्ली की वाइफ चार्ली की दोस्त पर गुस्सा करने लगती है और कहती है पैसे की लालच में तुम उसकी मदद कर रही हो, उसके पैसे चाहिए। फिर इसकी दोस्त कहती है ये मेरा दोस्त है, इसके लिए ये सब मैं करती हूँ। वैसे भी चार्ली के पास कोई पैसे नहीं है। चार्ली की वाइफ कहती है लगता है इस बारे में तुम कुछ नहीं जानते, चार्ली के पास लाखों पैसे हैं। ये बात सुन के चार्ली की दोस्त बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम्हारे इस पैसे से इलाज हो सकता, तुमने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैं कैसे पैसे बचा बचा के तुम्हारे लिए सामान लेके आती थी। फिर वो वहाँ चली जाती है और फिर से उसकी बेटी उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। फिर उसकी मॉम उसको डांट के वहाँ से भगा देती है और फिर वो चार्ली को बताती है कि मैं जानबूझ के इसको तुम्हारे पास नहीं बेचती थी कि वो बहुत ज्यादा बुरी है और वो तुम्हें मार भी सकती है। फिर चार्ली जवाब देता है कि ये सब मैं नहीं मानता, वो बहुत प्यारी बेटी है। ये बात सुन के बेटी की प्रोफाइल दिखाती है, उसमें चार्ली की फोटो होती। चार्ली की फोटो इंटरनेट पर डाल रखी थी और काफी मजाक बना रखा था। फिर ये दोनों पुरानी बातें याद करने लगते हैं और दोनों लड़ने लगते हैं और चार्ली कहता है मरने से पहले अपनी बेटी के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। बैंक में जितने सारे पैसे हैं वो अपनी बेटी को देना चाहते हैं। ये बात सुन के उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि चार्ली का पिज्जा आया होता है और डिलीवरी बॉय पिज्जा को गेट के बाहर रख के वहाँ से चला जाता है। फिर चार्ली को पिज्जा लेने के लिए जाता है तो वो पिज्जा डिलीवरी बॉय वहीं खड़ा होता है और चार्ली को देख लेता है। इस बात पर चार्ली को गुस्सा आ जाता है। चार्ली भर भर के खाने लगता है और जितना भी फ्रिज में खाना पड़ा था उसको भी खाने लगता है और फिर चार्ली को उल्टी होने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि चार्ली ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा होता है। वो बच्चों से कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए एक नया टीचर भी आएगा। फिर वो अपने कैमरे को ऑन कर देता है। सारे बच्चे चौंक जाते हैं और कई लोग फोटो लेने लगते हैं। फिर से सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि चार्ली की दोस्त आती है। फिर उसकी दोस्त कहती है तुम उस पैसे से इलाज करा सकते थे पर तुमने अपना इलाज नहीं कराया, तुम अपने आप को सजा देना चाहते हो। मेरे लिए तो कितनी दुख की बात है, पहले मुझे भाई छोड़कर चले गया, अब तुम चले जाओगे। क्योंकि चार्ली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, फिर भी अभी भी वो हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता। फिर वापस चार्ली की बेटी आ जाती है और पूछती क्या हुआ इनको। की दोस्त कहती है ये मरने वाला है। उसकी बेटी कहती है मुझे अकेले में बात करनी। फिर चार्ली की दोस्त वहाँ से चली जाती है। फिर चार्ली की बेटी कहती है डैड तुम्हारे वजह से मैं फेल हो गई हूँ, तुमने ये ऐसे में क्या लिखा है, इसके वजह से मैं फेल हो गई हूँ। चार्ली कहता है ये ऐसे तब का है तब तुम 4th क्लास में थी, ये ऐसे मेरे लिए बहुत खास है। और कहता है तुम बहुत खास हो और अपने आप को सजा देना बंद करो और मैं जानता हूँ तुम आगे जाकर बहुत ज्यादा कामयाब होगी, मुझे तुम पे गर्व है। ये बात सुनकर इसकी बेटी रोने लगती है तो कहती कि डैड आप कर क्या रहे हो, अब हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे। फिर चार्ली कहता है बेटा मेरा टाइम आ चुका है, तुम मेरे लिए एक बार ये ऐसे फिर से पढ़ो। फिर उसकी बेटी ऐसे पढ़ने लगती है। फिर चार्ली खड़ा होने की पूरी कोशिश करता है, वो पूरी जान लगा देता है खड़े होने में, तो एक एक कदम करके वो आगे आने लगता है। फिर उसकी बेटी पढ़ते पढ़ते आगे आ जाती है। फिर चार्ली मर जाता है, वो भी यही खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी द वेन की स्टोरी। अगर हम इस मूवी की रेटिंग की बात करें, IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 और गूगल पे 87% लोगों ने इसे पसंद किया। आप इस मूवी को सोनी लिव पे देख सकते हैं। अभी की नहीं इतना ही, मिलते हैं को नई वीडियो में।